बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के अंदर कांटे लगते हैं, किसी को प्लस कर दिया जाता है, किसी को माइनस कर दिया जाता है, और फिर हम दुनिया के सामने भीख मांगते हैं। अगर शहबाज शरीफ ये कहें कि मैं किसी से मिलता हूँ और मुझे कहा जाता है जी आप चाय पिए, हमें पता है आपने कर्ज मांगना है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है ना कि इस नहज के ऊपर आपको पहुंचाया किसने है, पाकिस्तान आज किस नहज के ऊपर खड़ा है। तो ये सवाल बड़े जायज़ हैं, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में अगर आप सवाल पूछेंगे तो फिर आप देखने को भी नहीं मिलेंगे। आपके घर वाले आपकी शक्ल को तरस जाएंगे और आपकी आवाज़ सुनने को तरस जाएंगे। अगर आपको इसकी एक मिसाल लेनी है तो वो इमरान रियाज भाई हैं। उनका जुर्म यह है धरती से मोहब्बत का, और उनका जुर्म यह है कि अपने मुल्क की बेहतरी का सवाल करने का, और आपने हाल उसका देख लिया। अब ज़रा इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। चूंकि इलेक्शन अब करीब है, ये थोड़ा सा सबको सेंस हो रही है कि जिस किस्म की चीज़ें चल रही हैं इलेक्शन की तरफ जाना है। अब उसमें एक सवाल ये है कि क्या इलेक्शन में इस तरह से जाना है कि इमरान खान को माइनस करके या क्या करके। तो अब कुछ नाम हैं, आजकल इस्लामाबाद का ख़ास इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। रश इसलिए है कि वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में बहुत सारे लोग शामिल हैं। कुछ दुबई पहुंचे नवाज शरीफ से मिलने के लिए, चलिए वहां पे सिफारिश करते हैं। तो अब मैं जो आपको खबर देना चाहता हूं वो इमरान खान के एक रास्ते की जो रुकावट है वो दूर होने की खबर है, और फिर ये उनके घर का एक भेदी जो है वो लेके आए। पाकिस्तान में कुछ लोगों का अगर नाम लिया जाए तो उनसे पूछा जाए कि ये कौन लोग हैं, ये किन के नुमाइंदे हैं, ये क्या करते हैं, मेरे ख्याल से आप एक लम्हे का भी तवक्कुफ किए बगैर या सोचे बगैर बता देंगे कि ये उनके नुमाइंदे हैं, ये उनके कहने के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, ये उनके कहने के ऊपर इंगेज होते हैं। उसमें एक नाम जो है वो जनरल ज़ियाउल हक के जो साहबजादे इजाजुल हक है वो भी हैं। अब इजाजुल हक थोड़ा सा पहले इमरान खान की जमात के अंदर अपनी जमात को मुस्लिम लीग ज़िया को जम कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, हम इसके अंदर जम करके तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद फिर 9 मई का वाक़या हुआ तो उनका नहीं, हमने जम नहीं की थी, हमने इत्तेहाद किया था। तो अब फिलहाल हम तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने सियासी दिहाड़ियाँ लगाई, बहुत सारे लोगों ने और तरह की दिहाड़ियाँ भी लगाई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप 9 मई के वाक़यात, आज मैंने ट्विटर के ऊपर भी लिखा, 9 मई के वाक़यात के ऊपर अगर किसी ने सबसे ज़्यादा दिहाड़ी लगाई है तो वो पंजाब पुलिस है। ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं कि खुदा की पनाह ये उसमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि आया ये जो शख्सियात जिनको हम अपनी तरफ से कहते हैं हमारे ये मुहाफिज हैं या फिर इनका कोई और रोल है। इसी तरह से ये लोग हैं, जिस तरह मैंने आपको ज़ियाउल हक का नाम बताया है, तो अब ज़ियाउल हक का जो साहबजादा इजाजुल हक है उसके मुतालिक मैं आपको, उसने कहा जी मैं अब शरीफ ख़ानदान के साथ राबते में हूँ। इससे आपको एक चीज़ मिलती है कि अब कोई शरीफ ख़ानदान की तरफ रुझान है। लेकिन असल बात यह है कि अब वो जो अंदर की खबर लेके आए हैं वो जिस तरह पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी को लगाया गया तो उसका ख़ास पर्पज़ था। मोहसिन नकवी नून लीग के साथ भी ठीक है, मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी के साथ भी ठीक है, मोहसिन नकवी फजलुर रहमान के साथ भी ठीक है, अगर नहीं ठीक तो एक जमात के साथ ठीक नहीं है और उसका नाम तहरीक इंसाफ है। तो इसी किस्म के लोग निगरान सेटअप में चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ मुखालिफ हों, जो तहरीक इंसाफ को डैमेज कर सकें। अगर ऐसे लोग हों तो वो काबिल कबूल हैं। तो इस बारे में अब बताया गया है कि 2 नाम, और दोनों नाम कौन से नाम तगड़े हैं। जिस तरह कल किसी दोस्त ने कहा कि जब से नजम सेठी और ये मोहसिन नकवी और फाद हुसैन को लोगों ने देखा है तो सहाफ़ी बड़े स्मार्ट हो गए हैं। उनको ये पता है कि प्लॉट्स के अलावा, दीगर मराद के अलावा स्मार्ट प्ले करके और भी बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है मिल सकती हैं। तो आजकल सहाफ़ी बहुत ज़्यादा इन है जनाब निगरान सेटअप के लिए। तो 2 नाम जो हैं उनके मुतालिक पता चला है कि वैसी बातें नहीं है। एक नाम नजम सेठी का है। नजम सेठी चूँकि क्रिकेट बोर्ड से फारिग हो गए हैं तो बताया गया था कि उनको निगरान सेटअप के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और वो नजम सेठी किसकी बड़ी जिम्मेदारी होंगे वो जाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही जिम्मेदारी हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी की तो होते तो वो वहीं पे आते। अगला नाम है मोहसिन बेग का। मोहसिन बेग की वजह शोहरत क्या है, आप पिंडी इस्लामाबाद के किसी भी शख्स से पूछेंगे कि उसकी कामयाबी का रास्ता क्या है तो वो ऐसा है जिसको हम शायद ज़बान से कहना, उसको डिस्कस करना भी कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं है। कुछ शरीफों वाली बात उसको नहीं की जा सकती। दूसरे नंबर के ऊपर मोहसिन बेग की एक तस्वीर थी, वो बहुत वायरल हुई।
और जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ आर्मी चीफ जब जिस दिन वो बने तो उसकी वजह क्या थी, लोगों ने कहा ये उनका जिगरी यार है। और फिर उसकी एक वजह ये थी कि जब मोहसिन बेग गिरफ्तार हुआ था तो एफआईए वाली फायरिंग वायरिंग हुई थी, इमरान खान की उस वक्त हुकूमत थी, तो मोहसिन बेग उस फायरिंग के, देखें तहरीक इंसाफ वाले तो एफआईए वैसे उठा के ले जाती है ना, मोहसिन बेग जो है वो इतना ताकतवर आदमी है कि उसने फायरिंग वायरिंग की, उसके बावजूद वो बाहर घूम रहा है, टीवी के ऊपर है, और वो गद्दार भी नहीं है, और वो रियासत के खिलाफ उसने कोई वो भी बगावत भी नहीं की, तो वो रियासत के लिए काबिल कबूल है। तो एजाजुल हक का कहना यह है कि नजम सेठी और मोहसिन बेग दोनों के नाम जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं है निगरान वजीर आजम के लिए। तो इसका मतलब ये है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं जो मेरे पास इत्तलात हैं। मेरे पास इत्तलात ये हैं कि इस बार जो निगरान वजीर आजम लाया जाएगा वो शायद बलूचिस्तान से लाया जाए, और अगर बलूचिस्तान से लाया गया तो नवाज शरीफ की यही वो परेशानी है जिसकी वजह से मुंह बना हुआ है कि लाइयां किधर ते बधाइयां किधर। अब नवाज शरीफ लोगों को लग तो ये रहा है कि हुकूमत उनकी बनेगी या उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी आगे हैपनिंग्स, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं जिससे ज़ाहिर है कि उनके लिए परेशानी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है कि ये गेम हमारे हाथ से कहीं निकल ही ना जाए। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि हमें पाकिस्तानियों के साथ क्या किया जाता है कि और हो क्या रहा है। पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको कल खबर दी थी कि सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर जो जचकी के और जो दिल के मरीजों के इलाज हैं वो अस्पतालों में बंद कर दिए गए हैं, और पंजाब हुकूमत कह रही है नहीं नहीं हमने बंद नहीं किया, हम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक नया जो एग्रीमेंट है वो साइन करेंगे। लेकिन मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं जिससे आप अंदाजा लगाए कि वो जो इमरान खान प्रोजेक्ट जिसको आप माइनस करना चाहते हैं, उसने एक सेहत इंसाफ कार्ड मुतारिफ कराया, सब लोगों ने उसकी तारीफ की। शायद ये वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर इमरान खान के सबसे ज्यादा वोट बने होंगे। किसी से पूछेंगे वो कहेंगे हाँ उसने बड़ी नेकी हमारे साथ की, हमारे खानदान का इलाज मुफ्त हुआ, हमारे बच्चे बच्ची या बेटे बेटी का वो फलां मसला था तो वो बड़ी इज्जत के साथ वहाँ हॉस्पिटल में इलाज हुआ। आपको पता है पाकिस्तान में जिस तरह मरीम नवाज की एक ऑडियो लीक हुई थी तो उनका यही मनसूबा है तो आप फंड्स का बहाना करके इसको बंद कर दें। अब ये हमारे हुक्मरानों की, चूंकि उनका अपना इलाज जो है दुबई होना है, उनका अपना इलाज जो है वो सऊदी अरब होना है या कहीं किसी अमीर मुल्क लंदन में होगा, अमेरिका में होगा। हम पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हमने सरकारी अस्पतालों में या ज़रा ज़्यादा होंगे तो आप जाके प्राइवेट से करवा लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर करवाना है तो हमसे ये सहूलत भी छीन लेगी। अब खबर सुन लीजिए कि इमरान खान के उस प्रोजेक्ट को कॉपी किया है नरेंद्र मोदी ने जो इंडिया के वजीर आजम है, और उन्होंने बिल्कुल सेहत सहूलत कार्ड की तर्ज के ऊपर नया काम शुरू किया है और उन्होंने भारतीय अवाम के लिए एक सेहत कार्ड जारी किया है जो इंडियंस को 5 लाख रुपए का जो इलाज है वो मुफ्त फराहम करेगा, और उनके 5 लाख रुपए जो है वो हमारे मेहरबानों की और हमारे जो बड़े हैं उनकी 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 शफकत की वजह से पाकिस्तान के 17.5 लाख रुपए बनते हैं। यानी पाकिस्तान में अगर 10 लाख था तो उन्होंने 17 लाख के ऊपर इसका इलाज किया है। अब इस करेंसी को 5 लाख पाकिस्तान की और इंडिया की जो 17 लाख बनती है उसका कसूरवार भी इमरान खान ही है, और इमरान खान के ऊपर ही इसका मुकदमा होना चाहिए क्योंकि इमरान खान ही इस मुल्क के अंदर एक तवील अरसे से हुक्मरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए जनाब अब इंडियन जो है वो भी ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने पाकिस्तानियों को ये काम नहीं करना। पाकिस्तानियों को तो हम इन अस्पतालों में रोलेंगे, इनको तो सबक सिखाना चाहिए। दूसरी जानिब चूंकि आप जानते हैं कि 1 जुलाई से 2 जुलाई हो गई है तो अब नया जो बजट है उसका अमल दरामद हो गया है, तो अब वफाकी हुकूमत जो है वो 6 से 12 लाख रुपए वाले जो आमदन वाले अफराद हैं उन पर 2.5% टैक्स आयद करेगी, और ये एक सुपर टैक्स है जिसको लगा दिया गया है। और 12 से 24 लाख की सालाना आमदन पे 15,000 रुपये फिक्स टैक्स देना होगा, जबकि 12 लाख से ज़्यादा आमदन पे 12.5% टैक्स देना होगा। और इस किस्म की जो लोग हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिल किया जाए, उनकी जेब से पैसे निकाले जाएँ। वो पैसे क्यों निकाले जाएँ कि हमारे मुल्क की जो अशराफिया है वो आपके मेरे टैक्सेस की मद के ऊपर या जो भी है उसके ऊपर अय्याशी कर सके। बादशाह का जो शौक है वो सलामत रहना चाहिए, गरीबों की खैर है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।